राधे राधे दोस्तों, जुपिटर ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग की वीडियो तो हमारे चैनल पर देख ही ली होगी। अब मैं आपको इस अध्याय के महत्व की कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। कथा का आनंद लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 8वें अध्याय का महत्व सुनो। दक्षिण देश नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धनी था और संतों की सेवा करने वाला था। बड़े बड़े यज्ञ करता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है, मैं क्या करूं? ऋषियों ने कहा, तू अश्वमेध यज्ञ करा, देवी को बकरा चरा, वह तुमको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया। बलि के दिन उसको स्नान कराया, मेवा खिलाया और जब उसे मारने लगा तब बकरा अचानक ही हंस पड़ा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसता है? बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढा परंतु हाथ ना लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का मेमना दूध चूसता दिखाई दिया। मैंने उसे मेमने समेत बकरी को मोल ले लिया। जब बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया हो? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू निर्दयी भी है, तेरे पुत्र कभी नहीं होगा। उस बकरी ने बहुत कहा पर मैंने होम कर ही दिया। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा भी गला इसी भांति कटेगा। इतना कहकर वह बकरी तड़प कर मर गई। कई दिन बीते, मेरी भी मृत्यु हो गई। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नरक में डाल दो, यह बड़ा पापी है। वह नरक भोग भोग कर वानर की योनि दी। एक बाजीगर ने मोल लिया। वह गले में रस्सी डालकर द्वार द्वार सारा दिन मांगता उतराता, खाने को आधा पेट ही दिया करता था। जब बानर की देह से छूटा तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा कर खाई। उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी देह छूट गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को एक भटियारे ने मोल लिया। वह सारा दिन चलाया करता, खाने पीने की खबर ना लेता। रात पड़ती तो एक छोटी सी रस्सी के साथ बांध कर छोड़ देता। ऐसा बांधता कि मैं मक्खी भी ना उड़ा सकूं। एक दिन दो बालक एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चलाने लगे। वहाँ अत्यंत कीचड़ था, मैं उसमें फंस गया। ऊपर से वह मारने लगे। वहाँ मेरा मरण हुआ। इसी बात अनेक जन्म होंगे। अब बकरे का जन्म पाया। मैंने जाना था जो इसने मुझे मोल लिया मैं सुख पाऊंगा, मगर तू तो छुरा लेकर मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। जैसे चिड़ियों को कंकर मारने से वह आगे उड़ जाती हैं। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई बात कहता हूँ, सो सुन। कुरुक्षेत्र में एक राजा स्नान करने आया। उसका नाम चंद सुशर्मा था। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया। नेत्रों को लाल जरवा सोने के भूषण पहनाकर इसको तैयार किया। राजा स्नान करने चला गया। स्नान करके दान किया तो वह काला पुरुष हंसा। राजा डर गया, कहीं कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा है। तब राजा ने बहुत दान किया, वह फिर हंसा। तब ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे जैसे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझे वह कारण बता जिस कारण तूने अनेक दान पचाए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। वह काला पुरुष खटखटाकर फट गया। उसमें से एक कलिका की मूर्ति निकल आई। तब ब्राह्मण ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। तब उस कलिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस ब्राह्मण ने मूर्ति पर जल छिड़ककर जल से छूने के तब उसकी देह छूटी। दिव्य दही पाई। विमान पर बैठकर वैकुंठ को गई। तब उस मेमने ने पूछा, तुम्हारे में कोई ऐसा गीता पाठी है जिसका पाठ सुनकर मैं भी अधर्म से छूटूं? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधी गीता पाठी है, जिससे तू भी गीता के पाठ का श्रवण कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब ब्राह्मण श्री गीता जी का पाठ करने लगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 8वें अध्याय का महत्व है जो तुमने सुना है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि यह वही कथा है जहाँ मानवता ने खुद को पहचाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय के साथ। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। तब तक मुस्कुराते रहिए।